हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें 16.1 का प्रश्नावली है। उसका चौथा सवाल, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना हमारे को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरा, घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या दिया हुआ हमारे को? 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, और उस घन को क्या कर रहे हैं? आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है। और प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। अब घनाभ, आपने घनाभ की आकृति देखी होगी। जैसे ये माना कि आपके सामने देखो, एक घनाभ के रूप में आकृति है, और इस घनाभ में अपन देखते हैं 6 कुल पृष्ठ है। ठीक है। पहला ऊपर, फिर नीचे, साइडों में, इस तरह से आप ये देख रहे हैं घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ, ये देखते हैं हम तो वर्गाकार होता है। यानी 6 पृष्ठ कैसे होते हैं? इसके वर्गाकार होते हैं। और अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले, जैसे ये आपके सामने जो प्रश्न नजर आ रहा है, इसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन हमारे को इसकी भुजा मालूम नहीं है। घन का पृष्ठ कैसा है? वर्गाकार, और हमारे को क्या करना है? वर्ग की भुजा ज्ञात करनी। तो वर्ग की भुजा बराबर ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे? जो क्षेत्रफल हमारे को दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे? ऋण निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? अंडर रूट क्षेत्रफल। तो 100 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो आपके सामने ये भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसको क्या है? बीच में से आधार के समांतर समतल द्वारा अपन इसको क्या करते हैं? बीच में से काट के दो बराबर भाग कर लेते हैं। ठीक है। अब दो बराबर भाग करने से पहले जब कटा हुआ नहीं था तो इसकी लंबाई भी 10 थी, और इधर से चौड़ाई भी अपने पास में कितनी थी? 10 थी, और ऊंचाई बराबर भी कितनी थी? 10 ही थी। लेकिन जैसे हम इसको बीच में से दो भाग कर देते काट के, तो हमारे पास में जब वो आकृति बन जाती है, तो वो आकृति कैसी बन जाती है? घनाभ के रूप में बन जाती है। अब आपकी लंबाई तो 10 है, और इसी तरह से चौड़ाई है, तो चौड़ाई बराबर भी कितनी है? 10 है। लेकिन जो ऊंचाई थी इसकी 10, लेकिन उसको बीच में से काटा तो अब इसके दो भाग हो गए, तो आपके पास में ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में जो बीच में से काटने से दो बराबर बराबर, यानी घनाभ के रूप में आकृतियां प्राप्त हो जाती है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे को ज्ञात है। दोनों आकृतियां समान है, और समान भाग का हमारे को क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है। तो जो बराबर में, जैसे अपन ने ऊपर से काटा, इसको ऊपर से काट दिया, तो जो भाग का क्षेत्रफल ऊपर वाली का वही अपने नीचे वाली का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है। लेकिन आकृति वो कैसी बन जाएगी? घनाभ के रूप में बन जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ हमारे को घन का प्रत्येक पृष्ठ, अब घन का प्रत्येक पृष्ठ अपने को ध्यान में कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे को दिया हुआ कितना? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग की भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारे को कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो 100 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारे पास में वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। वर्ग की भुजा, यानी ये भुजा 10 की हो गई, यानी लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ये भी आपके 10 हो गई, और ऊंचाई बराबर भी आपके 10 हो गई। क्योंकि घन की प्रत्येक पृष्ठ कैसी होती है? वर्गाकार, और वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है, समान होती है। तो हमारे पास में वर्ग की भुजा यानी 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई भी 10 हो गई, चौड़ाई भी 10 हो गई, ऊंचाई भी 10 हो गई। अब इसके बाद में आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। अब जैसे हम आधार के समांतर, जैसे यहां से इसको काट दिया, और काट के हमने क्या किया? इसके दो भाग काटे। यहां से हमने काट के इसको दो भाग काटे।
तो आपके सामने देखो इसकी लंबाई तो 10 ही है, और इसी तरह से ये चौड़ाई भी आपके 10 ही है, लेकिन ऊंचाई जो आपके 10 थी, लेकिन काटने से अब क्या हो गई, आधी हो गई, यानी कि ये 5 हो गई इधर से और ये भी क्या हो गई 5 हो गई। तो इस तरह से हमारे पास में जो दो भाग हुए, ये दोनों भाग कैसे हो गए, घनाभ के रूप में हो गए। काट दिया इसको, तो काटने पर हमारे पास में जो आकृति आई इस प्रकार, अब आकृति घनाभ के रूप में हो। तो दोनों आकृतियां जो हमारे पास काटने पर प्राप्त हो रही है, लेकिन वह आकृति कैसी हो रही है, घनाभ के रूप में हो रही है। अब हमारे को क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आपको सूत्र में क्या करना है, मान रख देना है। तो 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है 10, इंटू चौड़ाई भी कितनी है 10, प्लस चौड़ाई की जगह वापस चौड़ाई कितनी है 10 इंटू ऊंचाई क्या हो गई आपके 5 रह जाएगी, फिर वापस प्लस की जगह प्लस, वापस ऊंचाई की जगह 5 इंटू लंबाई की जगह 10। अब 2 की जगह तो 2 इंटू कोष्ठक के अंदर आपके पास में जहां गुणा है वहां उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो 10 को 10 से गुणा किया 100 हो गया, फिर प्लस की जगह प्लस, वापस 10 को 5 से गुणा किया 50 हो गया, फिर प्लस की जगह प्लस, 5 को 10 से गुणा किया 50 हो गया। कोष्ठक के अंदर हमारे पास में 100 प्लस 50 प्लस 50 हो गया, और कोष्ठक के बाद ये दो वैसे के वैसे ही है। अब कोष्ठक के अंदर जो संख्या है 10, 50 और 50, इनका हम क्या करेंगे, तीनों का योग करेंगे। कोष्ठक के अंदर जो हमारे पास में गुणा करने के बाद संख्या आ रही है, लेकिन उनके बीच में क्या प्लस का चिन्ह, इसलिए हम क्या करेंगे, उनका योग करेंगे। तो योग करने पर हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया, और 200 को हम क्या करेंगे, बार 2 है इसलिए इसको 2 से गुणा किया, तो हमारे पास 200 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया, 400 आ गया, यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यानी जब हमने उसका 2 बार किया तो ऊपर वाले बार का कितना आ गया 400 है, तो वैसा का वैसे नीचे है, तो नीचे वाले का भी कितना होगा 400 होगा। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, 400 वर्ग सेंटीमीटर जो आंसर आया, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि जो दो भाग हुए ने दोनों समान भाग है, तो दोनों समान भाग का क्षेत्रफल हमारे कितना आएगा, ऊपर 400 है तो नीचे वाले में भी क्या होगा 400 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल किया। अब आप HW की कॉपी में वापस क्या करेंगे, HW करेंगे, लेकिन इसी प्रश्न को हल करना है। उसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो पर बराबर देखते रहना है, और उसके बाद में HW जो भी दिया जा रहा है उसको भी बराबर हल करते रहना, ठीक है। अभी आपने इस प्रश्न में देखा था घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, घन की भुजा निकाली। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, लेकिन हमने क्या किया, उसमें सबसे पहले वर्ग की भुजा निकाली, अंडररूट क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल दिया था उसका हमने क्या किया, उसका वर्गमूल निकाला, तो हमारे पास में क्या होगी, वर्ग की भुजा आ गई, यानी घन की भुजा हो गई वो 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर घन की सारी भुजा कैसी होती, यानी फलक कैसे होते हैं, पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्गाकार होता है, इसलिए सारी भुजा कैसी होगी, समान नाप की, यानी 10-10 सेंटीमीटर की, यानी लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10। उसके बाद हमने क्या किया, आधार के समांतर समतल द्वारा बीच में से उसको काट दिया। काटने से हमारे पास 2 भाग हो गए, और दोनों भाग हम देख रहे हैं तो वे आकृति कैसी होगी, घनाभ के रूप में होगी, क्योंकि यहाँ ऊंचाई के 2 भाग हो गए। ऊंचाई आपके 2 भाग में यानी 5-5 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई तो आपके 10 है, चौड़ाई भी 10 है, लेकिन ऊंचाई के 2 भाग हुए, यानी वो भी 5, नीचे वाली भी 5 होगी, ऊपर वाली भी 5, नीचे वाली भी 5। और इसी हिसाब से हम देखते हैं तो ये आकृति कैसी होगी, घनाभ के रूप में। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला हमने, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास में प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। वीडियो बराबर देखना अच्छी तरीके से। उसके बाद में HW जो आपको दिया है, HW में भी हम 16.1 का चौथा प्रश्न ही वापस पुनः हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।